हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत को अमेरिका की तरफ से वेनेजुएलाई तेल खरीदने का मिल गया है ऑफर। दोस्तों, अमेरिका का डायरेक्ट निशाना व्लादिमीर पुतिन, भारत और रशिया की दोस्ती में खलल डालना। जी हाँ दोस्तों, रूसी तेल की वजह से भारत के ऊपर 25% टैरिफ के बीच अब अमेरिका ने बहुत बड़ा ऑफर दिया है। दोस्तों, भारत को क्या भारत करेगा इसको एक्सेप्ट बताएंगे। सबसे पहले आपको कि क्या है ये जानकारी लगे हाथों बताएंगे। पाकिस्तान के इस्लामिक ब्रदरहुड प्लान को लगा पलीता, पीएम मोदी ने एक मुलाकात से बिगाड़ दिया मुनीर और शहबाज का असली गेम। तो वहीं दोस्तों, चौंकाने वाली जानकारी आपको बताएंगे। बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर आखिरकार सच हो गया हसीना का डर। बताएंगे किसने किया दावा कि अमेरिकी जंगी जहाज पहुंच चुके हैं इस द्वीप पर। जी हाँ दोस्तों, आखिर अगर पहुंचे हैं तो कर क्या रहे हैं, क्यों पहुंचे हैं, ये चौंकाने वाली खबर है। इससे भारत को क्या खतरा है, क्या है इन अमेरिकी जंगी जहाज का मंसूबा। दोस्तों, लगे हाथों आपको बताएंगे। यूरोप के बाद अब भारत अपने सबसे करीबी दोस्त देश से करेगा ट्रेड। दोस्त ने प्रधानमंत्री मोदी जी को इस मामले में न्योता तक भेज दिया है। दोस्तों, बताएंगे कौन है वो दोस्त, और वही बताएंगे यूरोप संग ट्रेड डील ने भारत के मुस्लिम दोस्त को कैसे खुश कर दिया। दोस्तों, क्यों कहा कि हम भी जल्दी मंजिल पर पहुंचेंगे। उससे भी बड़ी चौंका देने वाली खबर, भारत के लिए बेहतरीन जानकारी आपको बताएंगे, जहां आईएमएफ ने भारत और चीन को अमेरिका से भी बेहतर दिखा दिया, आगे दिखा दिया, जिसके बाद अमेरिका में तहलका मच गया। दोस्तों, तो वहीं आज आपको एक से एक बेहतरीन खबर बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की कूटनीति का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि अमेरिका के फैसलों के बाद बदलते ग्लोबल ऑर्डर को ठीक सिर्फ भारत ही कर सकता है। तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों, बात करते हैं पहली सबसे बेहतरीन खबर की, जहां भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने की कोशिश में है। दोस्तों, अमेरिका रशिया के संबंध बिगाड़ने का पूरा प्रयास। आपको बता दें कि कैसे भारत को जाल में फंसाने के प्रयास में है डोनाल्ड ट्रंप, कैसे व्लादिमीर पुतिन से दूर ले जाने की फिराक में है दोस्तों मोदी जी को। आपको बता दें, अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत को बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है कि भारत अब वेनेजुएला का तेल खरीद सकता है। जी हाँ, बदलती ऊर्जा रणनीति और वैश्विक कूटनीतिक दबावों के बीच ये नया समीकरण सामने आया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर 3 जनवरी को हमला किया और राजधानी कराकास से तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से अमेरिका इस लैटिन अमेरिकी देश के तेल पर अपना दावा कर रहा है। वहीं भारत को लेकर अमेरिका का दावा है कि वो रूस से तेल लेना कम कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के रुकने के आसार दिख रहे हैं। ऐसे में तेल बाजार की दिशा तेजी से बदल सकती है। भारत अपने कच्चे तेल के स्रोतों में बड़ा संतुलन बदलाव कर सकता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को इंडिकेशन दिया है, संकेत दिया है कि वो जल्द ही वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद फिर से शुरू कर सकता है। ये कदम ऐसे समय सामने आया है दोस्तों जब आप जान रहे हैं कि भारत रूस से अपने तेल आयात में तेजी से कटौती कर रहा है। बताया ये जा रहा है कि वॉशिंगटन लंबे समय से भारत के ऊर्जा व्यापार को लेकर दबाव बनाए हुए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या वेनेजुएला से अपना भारत तेल खरीदेगा, और अगर खरीदेगा भी तो क्या रशिया के साथ उसके रिश्ते में कमियां आएंगी, कमजोरियां आएंगी, या फिर रिश्ता वैसा ही बरकरार रहेगा। ये सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। वहीं अमेरिका का दावा है कि आने वाले महीनों में रशिया से भारत को मिलने वाले तेल की मात्रा और ज्यादा घट सकती है। इस पहल के पीछे अमेरिका की मंशा यही है कि भारत रूस से कम हो रही आपूर्ति की भरपाई वेनेजुएला से तेल लेकर कर सके, लेकिन रशिया से तेल ना खरीदे। जी हाँ, इस मामले से जुड़े सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि इस विषय पर दोनों पक्षों के बीच चर्चा जारी है, बातचीत जारी है। रूस से भारत का कच्चा तेल आयात जनवरी में लगभग 12 लाख बैरल प्रतिदिन बोले तो बीपीडी रहा। रिपोर्ट का दावा है कि यह मात्रा फरवरी में घटकर करीब 10 लाख बीपीडी और मार्च में लगभग 8 लाख बीपीडी तक आ सकती है। इसके बाद इसमें और गिरावट की भी संभावना जताई गई है। दोस्तों, पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन देशों पर 25% टैरिफ लगाया था जो वेनेजुएला से तेल खरीदते थे, और इस नीति का असर भारत पर भी पड़ा था। इस कारण वेनेजुएला से तेल आयात लगभग ठप हो गया था। वहीं अमेरिका ने भारत के ऊपर रशिया का तेल खरीदने के कारण अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया है। इसकी वजह से भारत के ऊपर कुल टैरिफ 50% हो चुका है। भारत इस दबाव को जरूर कम करना चाहेगा, ये बात भी तय है। दोस्तों, ये ऑफर उस घोषणा के एक दिन बाद हुआ है जब वेनेजुएला ने अपने हाइड्रोकार्बन बोले तो तेल और गैस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिससे विदेशी निवेश आकर्षित करने और तेल उत्पादन को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात की। उन्होंने एक्स या ट्विटर पर लिखा कि दोनों पक्ष सभी क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा और विस्तृत करने पर सहमत हुए हैं और आने वाले वर्षों में भारत वेनेजुएला संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की साझा विजन रखते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि भारत रशिया के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। अगर भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता है तो रशिया क्या विचार करेगा, अपने मन में बता दें। भारत रूस की ऐतिहासिक दोस्ती पर असर सीमित रहेगा क्योंकि दोस्तों भारत ऊर्जा विविधीकरण जारी रखेगा लेकिन रशिया को पूरे तरीके से नहीं छोड़ेगा अपना भारत, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। रूसी आयात 5 लाख से 6 लाख बैरल प्रतिदिन तक गिर सकते हैं लेकिन व्यापार वार्ताओं और जियोपॉलिटिकल बैलेंस के लिए भारत अपना सतर्क रहेगा। कुल मिलाकर ये अमेरिका भारत ट्रेड डील को मजबूत कर सकता है बिना रूस संबंध को तोड़े। तो आप समझ ही पा रहे होंगे दोस्तों कि अपना भारत वेनेजुएला से तेल अवश्य खरीदेगा लेकिन रशिया के साथ भी व्यापार पूरे तरीके से बंद नहीं करेगा तेल का। जबकि दोस्तों अमेरिका भारत को ऐसा ऑफर देगा, लुभावने ऑफर देगा ताकि भारत बिल्कुल भी तेल ना खरीदे रशिया से। अमेरिका ये कह सकता है कि हम रशिया से भी सस्ता तेल तुमको प्रोवाइड कराएंगे, ट्रांसपोर्ट चार्ज भी रशिया से कम लगेगा। दूसरी तरफ 25% टैरिफ जो हमने अतिरिक्त तुम पर लगाए हैं वो भी हम घटा देंगे, यानी कि हर तरीके से भारत को बड़ा फायदा देने का पूरा प्रयास, पूरा ऑफर देने का लालच देगा दोस्तों अमेरिका। अब ऐसे में अपने भारत को लेकर और वेनेजुएला से तेल खरीदने को लेकर और भारत रशिया के दोस्ती को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या वेनेजुएला से तेल खरीदना चाहिए अपने भारत को? अगर भारत को रशिया से भी ज्यादा फायदा होता है तो क्या इस ओर देखना चाहिए? आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? जवाब है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली बेहतरीन खबर की बात करते हैं जहां पर पाकिस्तान के इस्लामिक ब्रदरहुड प्लान को लगा पलीता। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसे एक मुलाकात से बिगाड़ दिया मुनीर शहबाज का गेम, आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में अरब देशों के विदेश मंत्री और अरब लीग के महासचिव से मुलाकात की है। ये मुलाकात भारत और अरब दुनिया के बीच मजबूत होते रिश्तों की गवाह है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत के समर्थन को दोहराया और गाजा शांति प्रयासों का स्वागत किया। उन्होंने व्यापार, निवेश, एनर्जी और टेक्नोलॉजी में सहयोग का नया विजन भी रखा लेकिन दिल्ली में हो रही इस गर्मजोशी भरी मुलाकात ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। आपको बताते हैं दोस्तों कि भारत और अरब देशों की यह दोस्ती पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका क्यों है। दरअसल पाकिस्तान जो है वो हमेशा से खुद को मुस्लिम दुनिया का स्वयं घोषित नेता मानता रहा है। वो धर्म के नाम पर, इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर अरब देशों से मदद और समर्थन की उम्मीद करता रहता था, मगर प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति ने यह भ्रम तोड़ दिया। अरब देश अब धार्मिक भावनाओं से ज्यादा आर्थिक हितों और रणनीतिक साझेदारी को महत्व दे रहे हैं। भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है जबकि पाकिस्तान सिर्फ कर्ज मांगने वाला देश बनकर रह गया है। पाकिस्तान हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का राग अलापता है। वो उम्मीद करता था कि अरब लीग और मुस्लिम देश भारत के खिलाफ बोलेंगे लेकिन भारत अरब रिश्तों की मजबूती ने पाकिस्तान को यहाँ अकेला कर दिया। सऊदी अरबिया और यूएई जैसे ताकतवर देशों ने कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला माना। अब अरब देश भारत के साथ आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं जो सीधे तौर पर पाकिस्तान को तगड़ा इशारा है। दोस्तों अरब देश अब तेल निर्भरता कम करके अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और बड़े बाजार की आवश्यकता है जो भारत के पास है। पाकिस्तान के पास सिवाय अस्थिरता और आतंकवाद के अलावा कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी ने अरब नेताओं के सामने व्यापार और निवेश का जो रोड मैप रखा है वो पाकिस्तान की सोच से बहुत आगे है। यही वजह है कि अपने माने जाने वाले अरब दोस्त अब पाकिस्तान को छोड़ भारत के साथ खड़े हैं। दोस्तों अब आपको बता दें मीटिंग में क्या हुआ। अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की, जिन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में अरब लीग भूमिका की सराहना की। भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक के लिए अरब देशों के विदेश मंत्री नई दिल्ली में है। पीएमओ के बयान में कहा गया है कि मोदी जी ने भारत और अरब जगत के बीच प्रगाढ़ और ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने वर्षों से दोनों पक्षों के बीच संबंधों को प्रेरित और मजबूत किया है। जी हां दोस्तों, यानी कि कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मुलाकात से बिगाड़ दिया आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का गेम और पाकिस्तान के इस इस्लामिक ब्रदरहुड नाम के प्लान को पलीता लगा दिया। जी हाँ, अब ऐसे में भारत के इस फैसले का अगर आप भी दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब देशों के विदेश मंत्री और अरब लीग महासचिव से मुलाकात कर भारत अरब रिश्तों को और मजबूत किया और पाकिस्तान को वाकई में बड़ा कूटनीतिक झटका दिया है, तो कमेंट में डिड वेल और सामने लाइक का बटन दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा अभी तक लाइक नहीं किया है तो। अब बात करते हैं अगली बेहतरीन खबर की, जहां
बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर सच हुआ शेख हसीना का डर, एक्सपर्ट का दावा अमेरिकी जंगी जहाज वहां पहुंच चुके हैं। जी हां, बांग्लादेश के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक और रणनीतिक अहमियत रखने वाले सेंट मार्टिन द्वीप को बंद कर दिया गया। मोहम्मद यूनुस सरकार ने 1 फरवरी से इस द्वीप पर आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी। सरकार ने पर्यावरण का हवाला देते हुए कह दिया कि कोरल इकोसिस्टम को बचाने के लिए सेंट मार्टिन में 9 महीने तक टूरिज्म बंद है या बंद किया गया है। यूनुस सरकार का ये फैसला संदेह के घेरे में आ चुका है। दोस्तों, दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिकी जहाज इस द्वीप के पास है। इसने कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया। देश के पूर्व पीएम शेख हसीना पहले ही इस द्वीप को लेकर यूनुस सरकार के रवैये पर अपना सवाल खड़ा कर चुकी थी। आपको बता दें, बांग्लादेश में हर साल 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सेंट मार्टिन में टूरिस्टों को आने की इजाजत होती है। पर्यावरण का हवाला देते हुए इस साल ये अवधि घटाकर 31 जनवरी कर दी गई है। इस बीच मोटरसाइकिल पर दूसरे मोटर वाले वाहनों की भी इजाजत नहीं होगी। इस बीच बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि अमेरिकी युद्धपोत सेंट मार्टिन द्वीप के पास पहुंच चुके हैं। जी हां, सेंट मार्टिन बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में छोटा सा द्वीप है जो कॉक्स बाजार टेकनाफ प्रायद्वीप से 9 किलोमीटर दक्षिण में है। बांग्लादेश का यह द्वीप भारत की सीमा से करीब है दोस्तों, जिस पर अमेरिका की लंबे समय से नजर है। बंगाल की खाड़ी में मौजूद होने के चलते यह द्वीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अमेरिका इस द्वीप पर बेस बनाकर चीन के खिलाफ इलाके में अपनी सैन्य उपस्थिति भी बनाना चाहता है, जिसकी वजह से यह खबर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इस पर क्या है आपकी राय? जो भी बात हो दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर वहीं यूरोप के बाद अब भारत अपने सबसे करीबी देश इजराइल से करेगा ट्रेड डील। दोस्त ने पीएम मोदी को भेजा न्योता। दोस्तों, यूरोप के बाद भारत अपने करीबी दोस्त देश इजराइल के साथ एक बड़ा ट्रेड डील होने जा रहा है। भारत में इजराइल के राजदूत रियूवेन अजार ने इसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच के मजबूत संबंध का जिक्र करते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर जल्द समझौता होने की उम्मीद जताई है। भारत के एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान इजरायली राजदूत ने जल्द व्यापार समझौता होने की संभावना जताई है। राजदूत अजार ने पुष्टि की है कि इजराइल और भारत ने FTA पर बातचीत के लिए नए नियमों पर हस्ताक्षर किए हैं। जी हां दोस्तों, इजरायली राजदूत ने वेयन से बात करते हुए कहा कि फरवरी महीने में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल तेल अवीव की यात्रा करने वाले हैं। इस दौरान फ्री ट्रेड डील पर बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि शुरुआती बातचीत आसान मुद्दों पर की जाएगी और उसके बाद ज्यादा जटिल मुद्दों पर एक राय बनाने के लिए बातचीत की जाएगी। इजरायली राजदूत ने उम्मीद जताई है कि व्यापार डील पर इसी साल समझौता होने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, उधर बता दें, वहीं उधर यूरोप संघ ट्रेड डील ने भारत के मुस्लिम दोस्त को कर दिया खुश। दोस्तों, कह दिया कि हम भी जल्द मंजिल तक पहुंचेंगे। क्यों कहा ऐसा? बता दें, यूरोपीय संघ के साथ भारत की ट्रेड डील से एक तरफ अमेरिका के तन बदन में आग लग गई, तो वहीं भारत का एक मुस्लिम दोस्त ऐसा भी है जो इस डील से बेहद खुश है। जी हाँ, इस मुस्लिम दोस्त ने भारत और यूरोपीय संघ बोले तो यूरोपियन यूनियन की डील का खुलकर समर्थन किया। मुस्लिम बहुल इस देश ने कह दिया कि उन्हें उम्मीद है कि वो भी जल्द ही भारत की तरह मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इस मुस्लिम देश का नाम है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। UAE ने दोस्तों भारत यूरोप ट्रेड डील की खुले दिल से तारीफ की है। क्या कहा UAE ने? बताते, संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि हम भारत यूरोपियन यूनियन के बीच हुए ट्रेड एग्रीमेंट का स्वागत करते हैं। ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एक ऐसा मॉडल है जो सस्टेनेबल ग्रोथ और खुशहाली का समर्थन करता है। हमें उम्मीद है कि UAE की EU के साथ चल रही बातचीत सकारात्मक अंत पर जा रुकेगी। इससे दोनों पक्षों के बीच भारत और यूरोपीय संघ जैसे समझौते पर साइन किए जाएंगे। UAE ने भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समझौता यानी सापा की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने इसे आपसी हितों, बेहतर आर्थिक इंटीग्रेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक एडवांस्ड मॉडल का उदाहरण बताया। दोस्तों, बाकी भारत EU डील से क्या क्या फायदा होगा सामने आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। यानी कि दोस्तों, भारत और यूरोप में मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील से दुनिया में शुरू हो गई अमेरिका के दबदबे के अंत की शुरुआत। आप कह सकते हैं कि इस मदर ऑफ ऑल डील को अमेरिकी प्रभाव की कमजोरी की तरह देखा जा रहा है। दोस्तों, आपकी क्या इस पर राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर IMF ने भारत और चीन को अमेरिका से दिखाया आगे। जी हां, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया का सर्वे सर्वा बनकर बैठे अमेरिका को अब अपना सिंहासन हिलता नजर आ रहा है। हाल ही में IMF ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उसने अनुमान के आधार पर 2026 में वैश्विक वास्तविक GDP वृद्धि में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं को शामिल किया। इस रिपोर्ट में चीन और भारत अमेरिका से आगे खड़े नजर आए। इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अरबपति व्यापारी एलोन मस्क ने लिखा कि दुनिया का शक्ति संतुलन अब बदल रहा है। सोशल मीडिया पर वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स नामक
नामक पेज से साझा की गई जानकारी के को रिपोस्ट करते हुए एलोन मस्क ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में चीन 26.6% और भारत 17.0% ग्लोबल जीडीपी में योगदान देंगे। इस तरह यह योगदान या ये दोनों देश कुल मिलाकर दुनिया भर में होने वाली वास्तविक जीडीपी वृद्धि का लगभग 44% योगदान देंगे, जो कि अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के मिलाकर किए गए योगदान से भी कहीं ज्यादा है। दोस्तों, चीन और भारत के बाद इस सूची में तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जो 9.9% का योगदान देगा। तो वही आपको बता दें, चौंकाने वाली खबर, ट्रेड डील से पहले निक्की हेली के बेटे का एंटी इंडिया पोस्ट छिड़ गई बहस, कह दिया अमेरिका का अच्छा पार्टनर नहीं है भारत। जी हाँ दोस्तों, निक्की हेली के बेटे ने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पोस्ट किया। नलिन हेली ने खुद को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के प्रवक्ता के तौर पर पेश करते हुए ये टिप्पणी की है। नलिन ने अपने पोस्ट में कह दिया है कि भारत अमेरिका का अच्छा दोस्त नहीं है, वो अमेरिका को सस्ता लेबर भेजता है, ईरान से तेल और रशिया से हथियार खरीदता है। इसके अलावा नलिन ने भारत सरकार को सस्ती सरकार यानी चीप गवर्नमेंट कहकर तंज कसा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है, अमेरिका को अपने कई तथाकथित दोस्तों के साथ रिश्तों पर फिर से सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों, नलिन का ये आप पोस्ट देख पा रहे होंगे एक्स पर सामने। नलिन ने अपने एक्स पोस्ट पे लिखा कि भारत अमेरिका का अच्छा दोस्त नहीं रहा, वो अमेरिका को सस्ता लेबर भेजते हैं, ईरान से सस्ता तेल और रशिया से सस्ते हथियार खरीदते हैं, उनकी सरकार सस्ती है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, अमेरिका को अपने कई दोस्तों के साथ रिश्तों पर फिर से सोचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी पर कहर बनकर टूटी बीएलए, एक दिन में 84 फौजियों की हत्या, 18 को बनाया बंधक। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी चौंका देने वाली खबर। बता दें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 17 घंटे बाद भी हालात काबू से बाहर हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने प्रांत के 12 शहरों में एक साथ हमला किया, जिसमें 27 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं बीएलए का दावा है कि उसने 84 सुरक्षा कर्मियों को मार गिराया है। देर रात बीएलए के लड़ाकों ने ग्वादर एयरपोर्ट पर सीबी पर भी अटैक किया। इसके साथ ही बीएलए लड़ाकों ने डिप्टी कमिश्नर समेत 9 अधिकारियों को अपने कब्जे में ले लिया है। दोस्तों, बीएलए पिछले 17 घंटों से लगातार बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त हमले कर रही है। सुबह 6 बजे से दोपहर 4 बजे तक बीएलए ने बलूचिस्तान के 11 शहरों क्वेटा, मास्टूग, कलाट, ग्वादर जैसे बड़े बड़े नामी इलाकों में हमले किए हैं। दोस्तों, चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि इस हमले में ट्रंप और पश्चिमी में पाकिस्तानी सेना, आईएसआई, पुलिस और सरकार के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। वहीं रात होते होते ग्वादर पोर्ट पर भी बलूच लड़ाकों ने फिदायीन हमला कर दिया। साथ ही सिब्बी के कमिश्नर मुख्यालय पर भी रात में हमले की खबर आई। दोस्तों, अब तक की बहुत बड़ी और चौंका देने वाली खबर, जिसने हर किसी के दिल को दहला दिया। अब तक की जानकारी के अनुसार बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलों में 27 सुरक्षा बलों की मौत हो चुकी है, जिसमें 12 सैनिक और 15 पुलिस के जवान। हालांकि बीएलए ने दावा किया है कि उसके हमले में 84 पाकिस्तानी सुरक्षा बल मारे गए। बीएलए के बयान में कहा गया कि लड़ाकों ने पाकिस्तान सेना के चौकी और सेंट्रल मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी फौज की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी है। मजीद ब्रिगेड के लड़ाकों की ओर से पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों के अंदर फिदायीन हमले करते हुए तबाही मचाने की बात कही गई है। दोस्तों, बीएलए ने दावा किया है कि 30 से भी ज्यादा सरकारी इमारतों को शनिवार को निशाना बनाया गया, इनको बम से उड़ाया गया या फिर जला दिया गया। इनमें सुरक्षा बलों के ठिकानों के अलावा बैंक और प्रशासनिक कार्यालय भी शामिल है। बीएलए ने कहा कि खास तौर से कोस्टल हाईवे पर हमलों ने पाकिस्तान सरकार को पंगु बना दिया। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बलोच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने इस ऑपरेशन को अपनी आजादी की लड़ाई का अगला चरण बताया है। वहीं आपको बता दें, ब्रह्मोस मिसाइल का हाइपरसोनिक अवतार, भारत रूस मिलकर बना रहे दुनिया का सबसे घातक हथियार, जद में चाइना। दोस्तों, रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाली कंपनी एनपीओ माजी नोस्ट्रोइनिया के डायरेक्टर जनरल और चीफ डिजाइनर अलेक्जेंडर लियोनोव ब्रह्मोस मिसाइल पर बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने शुक्रवार को कह दिया कि रशिया और भारत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों को अपग्रेड करने और उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी अभी सुपरसोनिक स्पीड है, उसे हाइपरसोनिक स्पीड पर ले जाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है और पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में ये अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक रिपोर्ट के मुताबिक अलेक्जेंडर लियोनोव ने मॉस्को में कहा है कि हम इन मिसाइल सिस्टम के लगातार आधुनिकीकरण और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के तहत चल रहे प्रयासों में कॉम्पैक्ट मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियार विकसित करना शामिल है। वहीं आपको बता दें, श्रीलंका के लिए रवाना हुआ आईएनएस घड़ियाल ऑपरेशन
सागर बंधु के तहत अपने दोस्त की मदद करने जा रहा भारत। दोस्तों, श्रीलंका में द्वितवाह तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। इससे उबरने और आम जनजीवन को रास्ते पर लाने के लिए महीने भर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। श्रीलंका में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए भारत एक मित्र देश होने के नाते ऑपरेशन सागर बंधु के तहत लगातार मदद कर रहा है। अब भारत ने शनिवार को श्रीलंका के कुछ हिस्सों में जरूरी कनेक्टिविटी को फिर से ठीक करने में मदद के लिए कोलंबो में 10 बेली ब्रिज की एक खेप भेजी है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि तूफान द्वितवाह के बाद पुनर्निर्माण की कोशिशों में मदद के लिए भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है। जरूरी कनेक्टिविटी को फिर से शुरू करने में मदद के लिए INS घड़ियाल पर विशाखापत्तनम से कोलंबो के लिए 10 बेली ब्रिज का एक कंसाइनमेंट भेजा गया है। साथ ही साथ बता दें, टैक्स, इंश्योरेंस, NPS, सोना चांदी और किसान, जी हां, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कर सकती हैं 10 बड़े ऐलान। दोस्तों, रविवार यानी आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी देश का आगामी बजट यूनियन बजट 2026 पेश करेंगी। इसके साथ ही एक खास रिकॉर्ड बन जाएगा दोस्तों कि देश में पहली बार रविवार को बजट पेश किया जाएगा। इस बार के बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। हर वर्ग को इस बजट से खास उम्मीदें हैं। ऐसे में 10 बड़े ऐलान आपको बताते हैं जो आज हो सकते हैं। दोस्तों, रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कर सकती हैं पहला इनकम टैक्स को लेकर ऐलान, दूसरा ओल्ड टैक्स रिजीम, तीसरा TDS कटौती, चौथा NPS रिटायरमेंट फंड पर छूट की मांग, पांचवा GST रिफॉर्म, छठा इंश्योरेंस में छूट, वहीं सातवां सोने चांदी को लेकर बड़ी मांग के बीच बड़ा कदम उठाया जा सकता है। वहीं आठवां किसानों के लिए भी ऐलान हो सकता है। दोस्तों, नौवां शेयर बाजार को भी तगड़ा उम्मीद है इस बजट से। वहीं 10वां सीनियर सिटीजन को भी छूट मिल सकती है। दोस्तों, ये तगड़े 10 कयास है जो बजट से भारतीय उम्मीद जताए दिखाई दे रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बजट को पेश करवाने के बाद शाम को पंजाब दौरे पर जाने वाले हैं। PM मोदी जी का ये दौरा गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर रवि दसिया समाज के मुख्यालय जालंधर के बल्ला स्थित डेरा सच खंड में हो रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में राज्य की जाति आधारित राजनीति में रविदासिया समाज की भूमिका को देखते हुए PM का इस समाज के मुख्यालय पर यह दौरा और भी ज्यादा खास हो गया है। दोस्तों, साथ ही लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।